मुख्तसर सा सवाल है, इफ़ यू कैन प्लीज़ आंसर। पहले तो मेरा इमाम मेहदी की ग़ैबत पे एक छोटा-सा सवाल है जी। कि मतलब जब मैं काफ़ी शे हज़रत से बात करता हूँ तो ये एक कॉमन एक्सप्लेनेशन मिलता है कि क्योंकि अहले बैत पे काफ़ी ज़ुल्म हुआ था, तो इसलिए वो ग़ैबत में है। तो जब अल्लाह चाहेगा उनका ज़ुहूर होगा। तो जब इस बात पे आर्गुमेंट करते हैं कि आज इतना तफ़रीक़ा है, आज उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, वो लेकिन उनका ज़ुहूर नहीं हो रहा। तो एक काउंटर आर्गुमेंट आप लोगों की तरफ से ये आता है कि ग़ैबत में होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि रसूल खुदा को भी ओ भाई आप लोगों का अकीदा ये है ना जी, आप कंप्लीट करें, कंप्लीट करें जी, कंप्लीट करो। सॉरी नहीं नहीं तो जैसे कि रसूल खुदा को कहा गया था कि मक्का से मदीना हिजरत कर लो, तो वो हुक्म पे चले गए थे। तो ऐसा कोई हुक्म इमाम मेहदी के लिए ज़ाहिर हुआ था अल्लाह की तरफ से ग़ैबत के लिए, किसी किताब में या किसी कुरान के हवाले से ऐसा कुछ है? तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, आप लोग कहते हो ना कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम शुरा से बनता है ना, लोग उसको इमाम बनाएंगे, तो आप अभी शुरा क्यों नहीं बनाते? अभी दुनिया में इतना जुल्म है, फ़लस्तीन में सब कुछ हो रहा है ना, एक बना देना, आपके उलमा एक शुरा बना दे, किसी को इमाम महदी बना दे, ताकि दुनिया में वो आके ईसा अलैहिस्सलाम भी आ जाएंगे, फिर पीछे नमाज पढ़ेंगे। ओ नहीं 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 नहीं, इमाम महदी अलैहिस्सलाम गायब नहीं ना, वो चलो हम मान लिया भाई गायब नहीं है, वो आपके शुरा से बन जाता है। आपकी बयात करेंगे तो इमाम महदी। आप अभी आपके उलमा इतने हैं ना, और किसी से बयात करो, उसका नाम महदी रख दो, क्योंकि आपके बयात वो तो अल्लाह, आप तो कहते हैं ना अल्लाह ने नहीं बनाया, क्यों अल्लाह इमाम महदी नहीं है वो जो ग़ैबत में, तो वो किन में से, मौलियों में से, या किसी कोई फौजी जनरल है कुछ है, तो आप पाकिस्तान का वो है ना कोई फौजी कमांडर कुछ पकड़ के उसको रिटायर्ड जनरल लेके आए, कोई मौलवी लेके आए, हाँ इंडिया से कोई मुसलमान जनरल को लेके आओ, कोई नहीं, उसके या किसी मौलवी को लेके आए, सिपाही साहबा का या जमात इस्लामी का लेके आए, उसके साथ बयात कर लें इमाम महदी के ईमान से। फिर वो उसका काम है ना, जब अल्लाह का वादा दिया है तो दुनिया को आदत से भर देगा। ग़ैबत अगर सही नहीं है तो फिर आप लोग क्यों नहीं बनाते? मान लिया आपने ग़ैबत नहीं है, हमने मान लिया ग़ैबत नहीं है, भाई आप लोगों का अकीदा सही है, चलो बिस्मिल्लाह महदी बना दो। महदी दुनिया में तो भी बहुत, आपने खुद कहा दुनिया में फितना बहुत है ना, फितना बहुत है, उससे बयात कर दो, फिर ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, इसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, फिर पूरी दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत होगी, सहाबा सब शिया भी वो जब मुसलमान बन जाएंगे। नहीं नहीं सर, मैं उनकी ग़ैबत पे सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात पे मतलब आई एग्री टू द पॉइंट कि इमाम मेहदी ग़ैबत में है, मैं ये बात से एग्री करता हूँ मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इमाम मेहदी अगर ग़ैबत में है इमाम, तो उनका ग़ैबत पे होना क्या अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म था कि आप ग़ैबत में रहें, ऐसी कोई दलील मिलती है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं बस मैं वही पूछ रहा था सर। देखें ये अहादीस में मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, शायद हमारे पास सैकड़ों के सैकड़ों हदीस हैं, या शायद हजारों की तादाद में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, मैं किताब लिखा था जी कि 12वें इमाम का ग़ैबत होगा, इमाम असर अलैहिस्सलाम का ग़ैबत होगा, ठीक है ना। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने ग़ैबत किया। ये किताब है मेरे भाई, कमालुद्दीन व इत्मामुन निअमा, शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह की। मुलाहिज़ा फरमाइए मेरे मोहतरम नाज़रीन, किताब है कमालुद्दीन व इत्मामुन निअमा, तारीफ किसकी है? तारीफ है शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह की, और ये बहुत मोटी किताब है। ये सफ़ा नंबर है, इसके आखिरी सफ़ा जो है सफ़ा नंबर 609 है, 609 बल्कि 610 है, 610 ये आखिरी सफ़ा 610, यानी मोटी किताब है। इसमें मुलाहिज़ा फरमाइए, ये बाब है मा रुया मा अखबर बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरा एक सेक्शन है, मिन वुक़ूइल ग़ैबति बिल क़ाइम अलैहिस्सलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम आज़म अलैहिस्सलाम साहिब ग़ैबत होंगे। मा अखबर बिही अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मिन वुक़ूइल ग़ैबति बिल क़ाइम अलैहिस्सलाम अत्तानी अशर। तो ये बाब सेक्शन उन अहादीस का है जिसमें अली अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने खबर दी है इमाम सानी अशर क़ाइम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, और वो साहिब ग़ैबत है। मा रुया अन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये इमाम सानी अशर पर। अच्छा हाँ, ये मा अखबर बिल हसन इब्न अली इब्न अबी तालिब मिन वुक़ूइल ग़ैबा बिल क़ाइम अलैहिस्सलाम, ये बाब ये सेक्शन, ये चैप्टर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के वो अहादीस हैं कि उन्होंने खबर दी है कि वो ग़ैबत वाक़या होगा किस पर? इमाम क़ाइम अलैहिस्सलाम, और वो कौन? इमाम सानी अशर अलैहिस्सलाम, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर सब तमाम इमाम अलैहिस्सलाम की। अब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ूंगा आपकी खिदमत में इस बाब में, और अक्सर अहादीस लंबे भी हैं, लॉन्ग अहादीस हैं, तो
नहीं लंबा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मुख्तसर मैं छोटी हदीस पढ़ूंगा, मैं छोटी छोटी हदीस को पढ़ूंगा। अब मैं इसको फुल पेज कर देता हूँ, मैं वापस आता हूँ आपके पास, वापस आता हूँ। मा अखबर बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन वक़ूइल ग़ैबत बिल क़ाइम अलैहि सफ़र, सफर नंबर 276। अन जाबिर, जाबिर ने कहा कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल महदी मिन वल्दी, महदी अलैहिस्सलाम मेरे औलाद में से हैं, इस्मुहु इस्मी, उनका नाम मेरा नाम जैसा होगा, कुनियतु कुनियती, कुनिया उनका भी मेरे कुनिया जैसा होगा। अशबहुन नास बी खल्क़न व खुल्क़न, तमाम लोगों से खुल्क़ में, अखलाक में, कैरेक्टरिस्टिक्स में और फीचर्स में मेरे से शबी होंगे। अकूनु बिही गैबतुन व हैरा, वो एक साहिब गैबत होंगे, उनके साथ एक गैबत होगी, व हैरतुन, एक सरगर्दानी का पीरियड, गैबत का पीरियड और तहय्युर का एक पीरियड। तज़िल्लु फ़ीहा अल-उमम, उसमें अक़वाम गुमराह हो जाएंगे उस जमाने में। तुम यक़बलु कश्शिहाब अस-साक़िब, फिर वो आएंगे एक बहुत ही रोशन सितारे की तरह। यमलउहा अदलन व क़िस्तन कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा, दुनिया को अदल इंसाफ से भर देंगे, उसके बाद के वो दुनिया जुल्म और जोर से भरा हुआ होगा। फिर हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा लिमन अदरका क़ाइम अहल बैती व हुवा यअतम्मु बिही फ़ी ग़ैबतिही क़ब्ल क़ियामिह, खुशखबरी है, सआदत है उस शख्स के लिए, बहुत ही बिशारत है, सब बाबरकत है वो शख्स। तूबा जन्नत में एक दरख्त का नाम है, जन्नत की दरख्तें हैं उस शख्स के लिए जो ज़माने इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आता है, उस ज़माने में रहता है, वो यअतम्मु बिही फ़ी ग़ैबतिही, और वो उसके गैबत के ज़माने में उसके इमामत का कायल है। वो इमाम गैबत में होंगे और वो उसके गैबत पे एतकाद रखा होगा, उसमें उसके गैबत के ज़माने में, क़ब्ल क़ियामी, वो गैबत जो उनके क़ियाम से पहले का, उनके खुरूज से पहले, उनके अपराइज से पहले का होगा। वयतवल्ली औलियाअहु व युआदी आताह, खुशकिस्मत है वो शख्स जो इमाम गायब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ईमान रखता है और उन इमाम गायब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोस्तों से दोस्ती करता है और उनके दुश्मनों से दुश्मनी करता है। ज़ालिका मिन रुफ़क़ाई, ऐसे अफराद मेरे दोस्त हैं, पैगंबर ने फरमाया। व ज़वी मवद्दती, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। व अक्रम उम्मती अलैया यौमल क़ियामा, ये मुझ पर, मेरे उम्मत से ज्यादा मेरे नजदीक यही अजीज होंगे, गैबत वाले लोग जो गैबत इमाम अलैहिस्सलाम में रहते हैं और इमाम अलैहिस्सलाम की गैबत में उन पे एतकाद रखते हैं। सदीर ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा लिमन अदरका क़ाइम अहल बैती व हुवा मुक़्तदिन बिही क़ब्ल क़ियामी यअतम्मु बिही व बिल अइम्मतिल हुदा मिन क़ब्लिह। अच्छा, क्या खुशकिस्मत है वो शख्स जो मेरे फर्जंद के इमामत के ज़माने को पाता है और इमाम क़ाइम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके क़ियाम से पहले उन पर एतकाद रखता है। ये अगला हदीस जो है मुलाहिज़ा फरमाइए, इसमें वाज़ेह तौर पर गैबत का जिक्र है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने आबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, अल महदी मिन वल्दी, महदी मेरे औलाद में से, तकूनु लहु गैबतुन व हैरा, वो साहिब गैबत होंगे। ठीक है ना, सुन लिया भाई, इस अहादीस बहुत